नमस्कार दोस्तों हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है स्रोतों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो इस पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में साहित्य के विषय में पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में काफी सारे जो है साहित्यिक स्रोत हैं और उन साहित्यिक स्रोतों में हम लोगों ने जो है भारत के जो वैदिक या कह सकते हैं धार्मिक स्रोत थे और दूसरे लौकिक स्रोत, तो लौकिक साहित्य, इनके विषय में चर्चा किया था। वैदिक साहित्य में हम लोगों ने ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर, जिसमें हमारे वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, अरण्यक शामिल थे। और लौकिक साहित्य में हमारे दो तरह की रचनाएं, जैन ग्रंथ और दूसरे बौद्ध ग्रंथ, उनके विषय में चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम लोग जो है भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशियों के विवरणों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी सारे जो है विदेशी यात्री जो है भारत में आए थे, तो उन्होंने जो है जो कुछ भी भारत में देखा था, सुना था और जाना था, तो उन सब के विषय में अपने वृत्तांत छोड़े हैं, जिन्हें हम जो है विदेशियों के विवरणों के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो उनमें से कुछ प्रमुख जो विदेशी हमारे भारत आए थे उनके विवरणों के विषय में आज हम जानेंगे। अच्छा, विदेशियों के जो विवरण है तो उनको मुख्यतः हम जो है यूनानी, फिर चीनी, अरबी और फारसी, इन चार वर्गों में विभाजित करके उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी विदेशी यात्रियों के विवरण में जब सबसे पहला हम लोग विवरण पढ़ेंगे वो यूनानी जो है लेखकों के विषय में, फिर चीनी चीनी लेखकों विषय में, और फिर अरबी और फारसी लेखकों के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग जो है यूनानी लेखकों के विषय में पढ़ेंगे। यूनानी लेखकों में जो प्रमुख नाम आप लोगों को याद रखने हैं उनमें जो है सबसे पहला नाम आता है हमारा टेसियस का। टेसियस जो थे ये यूनान के राजवैद्य थे। ध्यान देंगे, टेसियस क्या थे? यूनान के राजवैद्य थे। और इन्होंने क्या किया, अपनी जो है, ठीक है, जो भी जानकारी थी भारत के संबंध में तो उसको विषय में लिखा था। दूसरे जो प्रमुख हमारे यूनानी हैं तो उनको आप सभी लोग जानते होंगे, हेरोडोटस नाम था इनका। हेरोडोटस, इनको जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। और हेरोडोटस की एक प्रमुख रचना है हिस्टोरिका, तो इस रचना को आप लोग बिल्कुल नोट रखेंगे। हिस्टोरिका ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है, तो ये भी ध्यान देंगे कि ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। और इन्होंने इसमें जो है, ठीक है, भारत के विषय में अपना विवरण दिया है। तो यहां से ध्यान देंगे, ठीक है, कि यूनान से आने वाले या यूनान के दो प्रमुख टेसियस और हेरोडोटस। टेसियस के विषय में थोड़ा सा क्या है, यूनान के राजवैद्य थे, और हेरोडोटस जिन्हें जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना क्या है, हिस्टोरिका, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम आगे और जो है देखेंगे। हेरोडोटस में जो इनकी हिस्टोरिका है, इस हिस्टोरिका में इन्होंने भारत और फारस
के बीच के संबंध के विषय में बताया है। फिर इसके बाद हम लोग जो है यूनान से आप लोगों ने एक प्रमुख आक्रमणकारी या विश्व विजेता की जिनको उपाधि दी गई है, ठीक है, सिकंदर, जिनका भारत पर आक्रमण जो है 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। और सिकंदर के आक्रमण के पश्चात उनके साथ जो है भारत में आने वाले कुछ प्रमुख यूनानी लेखकों में, जिनमें प्रमुख हैं अरिस्टोबुलस, दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस और नियार्कस। ने भी जो है भारत के विषय में अपने विवरण दिए हुए हैं। इसके बाद जो है, ठीक है, सिकंदर महान के बाद आने वाले जो है, ठीक है, प्रमुख अगर हम यूनानी जो है राजदूतों की बात करें तो उसमें जो है मेगस्थनीज, डायमेकस और है डायनोशियस। ये क्या थे? ये प्रमुख यूनानी राजदूत थे जिनको जो है यूनानी शासकों ने भारत में भेजा था, ठीक है। तो इनमें जो हमारे प्रमुख सिकंदर के बाद के जो है प्रमुख, अगर हम यूनानी लेखकों की बात करें जो राजदूत के रूप में भारत आए थे, तो उनमें जो है प्रमुख नाम किनके लिए जा सकते हैं? मेगस्थनीज का, डायमेकस का और डायनोशियस का। इसमें भी जो मेगस्थनीज हैं ये सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, ठीक है, और प्रसिद्ध है। और आप लोगों ने मेगस्थनीज के विषय में पढ़ा भी होगा। इनकी एक प्रमुख रचना है इंडिका। तो मेगस्थनीज की जो एक प्रमुख रचना है इंडिका, और ये जो मेगस्थनीज थे इनको यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के ये राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर में इनको, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था। तो ध्यान देंगे मेगस्थनीज जो है किसके राज दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश या जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। तो इन्हीं के राज दरबार में इन्होंने किसको भेजा था? मेगस्थनीज को। और मेगस्थनीज की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम क्या है? इंडिका है। और इंडिका में जो है कह सकते हैं कि उस समय की जो भारतीय हमारी राज व्यवस्था और समाज के विषय में बड़ा ही जो है इन्होंने एक कह सकते हैं कि अच्छे ढंग से, ठीक है, उसका वर्णन किया हुआ है। तो कह सकते हैं कि उस समय के यानी मौर्य कालीन के समाज और संस्कृति का जानकारी का एक सर्वप्रमुख स्रोत जो है इंडिका है। हालांकि इंडिका अब जो है मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेगस्थनीज के परवर्ती और समकालीन
लेखकों जिनमें जो है प्रमुख है एरियन, स्ट्रैबो और जस्टिन। तो यहां से हमें ध्यान देना है कि जो मेगास्थनीज के इंडिका जो हमारे पास मौर्य समाज और संस्कृति को जानने का जो है प्रमुख स्रोत था, मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। उनके बाद के परवर्ती और समकालीन लेखकों जिसमें जो है एरियन, स्ट्रैबो और जस्टिन के नाम क्या है, उल्लेखनीय है कि जो कृतियां हैं तो उन कृतियों में उसके कुछ अंश जो है उद्धरण के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कुछ और जो है यूनानी लेखकों की, तो उनके विषय में जो है एक अज्ञात यूनानी जो मिस्र में आकर के बस गए, तो इन्होंने जो है 80 ईस्वी में एक इनकी रचना है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। ध्यान देंगे, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, ठीक है, उस समय लगभग 80 ईस्वी में, ठीक है, ये भी जो है भारत के जो तट हैं, इन्होंने लगभग 80 ईस्वी से लेकर के 115 ईस्वी के मध्य की रचना मानी जा सकती है। तो अपने जो है भारतीय तटों के जो है यात्रा के विवरण में, ठीक है, इन्होंने भारतीय तटों की यात्रा की थी, तो उसके विवरण में इन्होंने भारतीय तटों के विषय में जानकारी दी है। तो ध्यान देंगे, एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, यह एक अज्ञात यूनानी की रचना है जो कहां कर बस गए थे, मिस्र में, और 80 ईस्वी से लेकर के 115 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, भारतीय तटों की यात्रा की। तो इनकी ये पुस्तक पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी जो है भारत के तटों के विषय में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। इसके बाद जो है प्लिनी का नाम आप लोगों ने सुन रखा, प्लिनी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो प्लिनी ने जो है एक बुक लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका। ध्यान देंगे, प्लिनी की जो बुक है उसका क्या नाम है, नेचुरल हिस्टोरिका। तो नेचुरल हिस्टोरिका में प्लिनी ने जो है, ठीक है, इनकी ये रचना जो है ये प्रथम शताब्दी की है। ध्यान देंगे, प्लिनी की ये जो रचना है प्रथम शताब्दी की है, और अपनी इस रचना यानी नेचुरल हिस्टोरिका में इन्होंने जो है भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों का वर्णन किया है। तो यहां आपको क्या ध्यान देना है, यूनान के ही एक और मतलब लेखक प्लिनी, जिनकी बुक का नाम क्या है, नेचुरल हिस्टोरिका, और इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों का वर्णन किया है। तो इनकी बुक से हमको उस समय के जो है भारतीय संसाधनों के विषय में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद हमारे जो प्रमुख लेखक हैं टालमी,
तो टालवी ने जो है भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो भारत का भूगोल नाम की एक रचना है इनकी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है, ठीक है, भारत के विषय में जानकारी दी हुई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम जो है यूनान के जो लेखक हैं, तो उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत के विषय में बहुत सारी जानकारी दी है। हालांकि कुछ जो जानकारियां हैं, ठीक है, तो वो क्या है, मात्र कोरी कल्पनाएं हैं। फिर भी हमें जो है इनकी कृतियों या पुस्तकों से उस समय के भारत के इतिहास के विषय में काफी सारी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम जो है चीन से आने वाले कुछ प्रमुख यात्रियों के विषय में चर्चा करेंगे और उनका जो विवरण है वो भारतीय इतिहास की जानकारी के संबंध में एक प्रामाणिक स्रोत माना जा सकता है। तो चले उनके विषय में हम लोग शुरू करते हैं। चीनी यात्री, लेखक, तो इनमें सबसे पहले जो प्रमुख नाम आता है वो फाहयान, फाहयान का दूसरे जो प्रमुख चीनी यात्री हैं वो है शुंग यून, तीसरे जो वेन शांग, वेन शांग के विषय में आप सबको पता होगा। फिर जो है इत्सिंग, और मात्वालिन, इसके अलावा चाउजू कुआ। तो ये जो है चीन से आने वाले कुछ प्रमुख यात्री और लेखकों की एक सूची मैंने बना रखी है, जिनमें सबसे पहले कौन आए थे, फाहयान, फिर शुगयून, वेनशांग, इत्सिंग, मात्वालिन, चाउजू कुआ। हो सकता है, ठीक है, कि ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी तिथि के विषय में पूछ लिया जाता है। तो फाहयान का जो समय है ये 399 ईस्वी से, ठीक है, 414 ईस्वी। फिर शुंग जो युन है इनका 512 से 513 ईस्वी। और वेनशांग के विषय में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ये उस समय उत्तर भारत के, ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में आए हुए थे और 629 से लेकर के 645। फिर है इत्सिंग 671 से लेकर के 693 ईस्वी। फिर मात्वालिन तो 7वीं शताब्दी, और चाउजू कुआ 1225 से लेकर के 1254। तो ये तिथि भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। फाहयान जो है भारत में कुल 15 वर्षों तक 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी पूर्व तक रहे, और उस समय जो है वो भारत के जो है गुप्त सम्राट
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत में आए थे। और फाहियान ने जो है उस समय के जो है भारतीय समाज और व्यवस्था के विषय में जानकारी प्रदान किया था। और इन्होंने उस समय जो अशोक का पाटलिपुत्र में महल था तो उसके विषय में जो भी इन्होंने बताया। फिर शुंग यून, जिनका काल पीरियड कितना था 512 से लेकर के 513 तक, तो इन्होंने ठीक है उस समय की बंगाल और बिहार की जो तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी उसके विषय में बताया। अच्छा, वेनशांग, तो वेनशांग के विषय में हमने बता ही दिया है कि ये लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहे और इन्होंने जो है भारत के विषय में अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, इनकी बुक का नाम जो है शी यू की बुक का जो नाम है शी यू की में इन्होंने क्या 138 से अधिक देशों का विवरण दिया हुआ है। और ये जो है उस समय हर्षवर्धन के जो है शासन काल में आए हुए थे और कन्नौज में होने वाली धर्म सभाओं के विषय में जानकारी दी है। और इसके साथ साथ इन्होंने हर्षवर्धन कालीन जो राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी तो उस व्यवस्था का भी इन्होंने वर्णन किया हुआ है। फिर इतसिंह जो है भारत में 671 से 693 ईस्वी तक रहे। और इन्होंने उस समय के जो है नालंदा और विक्रमशिला, ये जो है भारत की उस समय की दो प्रसिद्ध जो है क्या थी यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय थे। तो वहां पर इन्होंने जो है ठीक है लगभग 3 साल तक जो है अध्ययन किया। तो ध्यान देंगे इतसिंह ठीक है जो ह्वेनसांग के भारत से लौटने के बाद जो है भारत में आए थे ठीक है। तो उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला जो उस समय के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे तो उनमें जो है शिक्षा के विषय में बताया। और जब ये भारत से वापस जाने लगे तो बौद्ध के जो त्रिपिटक, उन त्रिपिटकों की 400 प्रतियां जो है लेकर के वापस जो है ये चीन लौटे थे। फिर इसके बाद हमारे जो है मात्वालिन, तो मात्वालिन जो थे इन्होंने हर्षवर्धन का जो पूर्वी अभियान था तो उसका वर्णन किया हुआ है। और चाओजू कुआ, तो चाओजू कुआ ने जो है एक बुक लिखी थी चूफान ची। ध्यान देंगे चाओजू कुआ की कृति है चूफान ची। और इस बुक में इन्होंने 13वीं शताब्दी के भारत और चीनी व्यापार का वर्णन किया है। तो दोस्तों ये थे ठीक है चीन से भारत आने वाले कुछ प्रमुख यात्री और लेखक जिनको मैंने सूचीबद्ध कर दिया है। फाहियान, शुंगयून, वेनशांग, इत्सिंग, मात्वालिन, चाओजू कुआ और उनका जो है ठीक है भारत में जो समय था वो भी मैंने यहां पर लिख दिया है ठीक है।
तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न जो है इनसे बन जाते हैं। और साथ साथ में कभी कभी मिलान करने के लिए तिथियां भी बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो इनकी तिथि भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जो इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, ठीक है, तो उसके विषय में भी मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप लोग इनको भी नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है, ठीक है, ये अरबी यात्रियों के विषय में चर्चा करेंगे। अब मतलब, ठीक है, ये जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में यूनानी और चीनी यात्रियों के विवरण को अधिक, ठीक है, महत्व दिया जाता है। इसके बाद जो है अरबी और फारसी, तो इक्का दुक्का, ठीक है, उनमें से भी जो है प्रमुख लेखक हैं जिनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम जो है भारत में आने वाले कुछ अरबी और फारसी यात्रियों के विषय में चर्चा करेंगे। अच्छा, अरबी यात्रियों में सबसे प्रमुख, ठीक है, यात्री के रूप में अबू रेहान, जिनका जो है प्रसिद्ध नाम अल बेरूनी, काफी प्रसिद्ध है। और अल बेरूनी ने जो है, ठीक है, इनका जो जन्म था वो ख्वारिज्म, ध्यान देंगे, अल बेरूनी का जन्म कहां हुआ था? ख्वारिज्म, जिसे खीवा कहते में हुआ था। और 1017 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने खीवा पर आक्रमण किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अल बेरूनी को भी बंदी बना लिया, ठीक है। तो महमूद गजनवी, ठीक है, ने इनको भी क्या किया, बंदी बना लिया, और इनकी विद्वता से प्रभावित तो होकर के इनको अपनी सेवा में रख लिया, और इनको जो है एक प्रमुख पद प्राप्त किया। और ये भारत में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किए, तो उनके आक्रमणों के साथ ये भी भारत में आ गए, और इन्होंने अब भारत के विषय में, ठीक है, अपनी एक पुस्तक लिखी है, तहकीके हिंद, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, तहकीक ए हिंद, में भारत के निवासियों के विषय में वर्णन किया है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अबू रहमान, जिनका जो है प्रसिद्ध नाम क्या है, अलबे रूनी, तो इन्होंने भारत के विषय में, ठीक है, अपनी एक पुस्तक, क्या नाम है उसका, तहकीके हिंद। तो तहकीके हिंद में इन्होंने जो है उस समय जो है भारत के निवासियों के विषय में वर्णन किया है। ध्यान देंगे, तहकीके हिंद को जो है भारत की खोज, में इन्होंने क्या किया था, भारत के निवासियों के विषय में वर्णन किया था। फिर अगले यात्री के रूप में हम लोग सुलेमान की चर्चा करेंगे। सुलेमान जो थे वो 9वीं शताब्दी में भारत आए, और इन्होंने जो है पाल और प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया है। और इसके बाद जो है अल मसूदी, अल मसूदी जो है ये, इनका जो है 941 ईस्वी से 900 जो है 43
ईस्वी तक ये भारत में रहे। तो ध्यान देंगे, अल मसूदी, इनका जो टाइम है 941 से 943 ईस्वी तक, और इनका जो भी वर्णन है ये राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट जो वंश है, ठीक है, उस समय दक्षिण भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति थे ये राष्ट्रकूट। तो इन्होंने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में जानकारी दी है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं, उन स्रोतों में जो वैदेशिक यात्रियों ने अपने वृत्तांत या वर्णन छोड़े हैं, तो उनके विषय में चर्चा किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, तो मैंने अपने स्तर से कोशिश की है कि उन सारे बिंदुओं का समावेश हो जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में जो पूरा तत्वीय स्रोत है, जिनमें अभिलेख और सिक्के स्मारक आते हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जो है अधिक प्रमाणिक स्रोत है, ठीक है, भारतीय इतिहास के निर्धारण में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।